सो हेलो प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि चैप्टर 6 का आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, सॉरी लास्ट इसका पार्ट है। ठीक है ना, आज उसको हम कवर करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में इसको क्या होता है, इसके पहले मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, और फिर उसी के कुछ पार्ट हैं, आज उसको हम कवर करेंगे, तो बने रहिए। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, लोहे में जंग लगना। चैप्टर 6, दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, जो लोहे पर जो परत होता है, जो लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को या ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, यही कह रहा है ना, दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। ठीक है, जिंक का आयरन पर, जो जिंक का जो परत है वो आयरन पर क्या है, पर लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। देखिए, जो हम आयरन, जिस आयरन का प्रयोग हम अपने घरों में, हम सभी अपने घरों में पानी के लिए प्रयोग करते हैं, जो पाइप होता है, ठीक है ना, जो लोहे की पाइप होती है, हम सब अपने घरों में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसको जंग से, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करते हैं। उसको क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करते हैं। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। और आप जैसा कि आप जानते हैं, जो शिप होता है, जो पानी वाली जहाज होती है, वो किसका बनी होती है, लोहे का बना होता है, यानी कि आयरन का बना होता है। ठीक है ना, और उसका जो भाग होता है, जो उसके भाग होते हैं, वो जो उसके कुछ भाग होते हैं, वो कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, सीज में होते हैं, समुद्र में होते हैं, सी में होते हैं। ठीक है, चलिए, on the part above water also water drop keep cleansing to the ship's outer surface। ठीक है, और कुछ भाग तो जो जहाज के कुछ भाग हो गए वो नीचे हो गए, और जो कुछ ऊपर भाग होते हैं उनमें क्या होते हैं, पानी की कुछ बूंदे, मतलब कि पानी की बूंदे उस जहाज के ऊपरी सतह पर लगे होते हैं। यही कह रहा है ना, वाटर ड्रॉप कीप द शिप आउटर सरफेस, जो उसके बाहरी के जो बचे हुए, यानी कि जो समुद्र हो गया, वो तो नीचे हो गया, यानी कि जो समुद्र के पानी के जो ऊपर वाला भाग है, उसमें भी क्या होते हैं, पानी के छींटे यानी कि बूंदे लगी होती हैं। ठीक है, मूव ओवर, इसके अलावा द वाटर ऑफ सी कंटेन मेनी साल्ट, इसके अलावा, इसके बावजूद भी लवण में, ठीक है ना, मतलब कि समुद्र में, यानी कि समुद्र के पानी में क्या मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं, साल्ट मिले होते हैं, यानी कि इसीलिए तो कहा जाता है ना कि समुद्र का पानी जो है खारा होता है कि नहीं। चलिए, द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो समुद्र में का जो साल्ट वाटर होता है, यानी कि जो खारा पानी होता है, इसी की वजह से वो जंग लगने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है ना, जब जंग लगता है तो बहुत जल्दी उसको कवर करता है, जंग लगने में, रस्टिंग होने में। ठीक है,
suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted, ठीक है। और इसके बावजूद भी, ठीक है ना, इसके बावजूद भी इसमें क्या होता है, जहाज को बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। जब उसमें क्या लग जाएगा, जाहिर सी बात है कि जब जहाज में, पानी वाली जहाज में जब जंग लग जाता है तो क्या होता है, उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा क्षति होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना, होगा। अब देखिए, तो इसलिए मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसीलिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष, हर साल जहाज में से उसके कुछ पार्ट हर साल बदले जाते हैं। कारण यही है कि जब उसमें जंग लग जाता है तो फिर क्या होगा, उसके पार्ट्स तो बदले जाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न्ड दैट salt कैन बी obtained बाई द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि क्या है, जो साल्ट है, जो लवण आप कह लीजिए या तो नमक कह लीजिए, ठीक है ना, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि इवापोरेशन, वाष्पीकरण के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, कैन बी ऑब्टेन बाई इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है ना। सी वाटर को वाष्पीकरण करके क्या प्राप्त होता है, साल्ट। ये लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन, मतलब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, समुद्र से समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करके क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर। और इस तरीके से जो साल्ट होता है, इस तरीके से जो प्राप्त साल्ट होता है, नमक होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल, और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जो क्रिस्टल के जो शेप हैं, जो आकार हैं, ठीक है ना, जो शेप हैं वो सही रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक रूप से नहीं देखा जा सकता है। However, अतः large crystal of pure substances can be formed from their solution। देखिए, इसलिए उन क्रिस्टल में से, ठीक है ना, अच्छे पदार्थों को मिला के क्या कर रहा है, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंस, मतलब कि उनमें से जो, मतलब कि क्रिस्टल को पहली बात तो देख नहीं सकते, उन्हीं क्रिस्टलों में से क्या है, फॉर्म्ड ए देयर सोल्यूशन, उन्हीं मतलब कि सोल्यूशन में से एक अलग तरीके से, मतलब कि क्रिस्टल को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एक बड़े क्रिस्टल को बनाया जा सकता है, इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि जो वो क्रिस्टल होता है वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए उनमें से वो क्रिस्टल निकाल के बनाया जा सकता है या बनाया जाता है, ठीक है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको, ये कौन सा चेंज हुआ, भौतिक चेंज हुआ, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना।